मतलब मैं नीचे देख रहा हूँ, मेरा दोस्त मुझे कह रहा है कि यार मेरी बेगम ने ड्रामा देखा और मुझे कहती है सारे मर्द होते ही कमीने। सैफी हसन की सबसे अमेजिंग बात यही है कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को बहुत सेंसिटिवली टच करते हैं। मर्द नहीं समझ पाते ना, मर्दों को ये होता है कि तो क्या हो गया यार, हमारे दादा ने भी की थी, उसने भी की थी, उसने भी की थी, हंसी खुशी रहते थे, हमारी दो दो तीन तीन दादियां थी। अगर औरत की एक भी गलती, और बेशक वो औरत हक पे होके भी गलती करे, तो हम उसको माफ नहीं करते। औरत उसको आके बोलती भी है कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, वो करना चाहता है, सो व्हाई इज ही नॉट एक्सेप्टिंग इट, व्हाई इज ही ट्राइंग टू, व्हाई अच्छा, इज ही स्केर्ड ऑफ इट। पाकिस्तान में क्या होता है, क्योंकि लड़कियां क्योंकि फाइनेंशियली इतना डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड्स पे कि उनके पास हम्म कोई ऑप्शन नहीं हम्म होता एक्सेप्ट कि वो एक्सेप्ट करें कि वो कहाँ जाए। झंझोड़ने वाला ड्रामा, एक लफ्ज होता है ना, हम बोलते हो में झंझोड़ता है ये आपको। बट सानी से इतनी बुरी नहीं है जितना उनको दिखा रहे हैं, लेकिन जिस हम एक्ट कर रही हैं वो इतना बुरी लग रही है, ये बात है। और मैं सबको यही कहना चाहूंगा ना कि इफ यू गाइस आर थिंकिंग दैट दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैन हैविंग अ सेकंड वाइफ और मिजेबल हो जाए पहली वाइफ की जिंदगी, तो इट्स नॉट दैट। तो अगला ड्रामा बड़ा ही सेंसिटिव ड्रामा है भाई। उफ, कौन सा करने जा रहे हैं? बड़ा ही खतरनाक ड्रामा है। आपकी इज्जत और हाँ। उमैरा अहमद। और जब मैंने वो ड्रामा देखा ना, मुझे डायरेक्टर का नहीं पता था। मैंने ड्रामा देखा, मुझे राइटर भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने ड्रामा देखा मुझे लगा यार कुछ कुछ उमैरा अहमद का लग रहा है ये। फिर जब मैंने नाम पढ़ा तो मैंने कहा हाँ ये तो उमैर अहमद ही है, लेकिन डायरेक्टर मुझे अभी पता चला, डायरेक्टर सैफी हसन साहब। सो क्या है यार ये ड्रामा आपकी इज्जत, मतलब क्या है ये, मैं तो शर्मिंदगी की नजरों से नीचे देख रहा हूँ टीवी। मतलब मैं नीचे देख रहा हूँ, मेरा दोस्त मुझे कह रहा है कि यार मेरी बेगम ने ड्रामा देखा और मुझे कहती है सारे मर्द होते ही कमीने। और मैं चुपचाप देखे जा रहा हूँ, मैंने कहा अगर अगर यार। मेरा ख्याल है, अगर आप शर्मिंदगी की नजर से देख रहे हैं तो दैट्स अ जॉब दैट्स बीइंग डन, कि हमारे हमारे आदमी किस लेवल के हैं। नो, दैट्स ट्रू। आई मीन आई हैव टू बी, दिस इज सो प्रेवलेंट। आई थिंक उन्होंने एक बहुत बड़ा टॉपिक उठाया है और बहुत मच नीडेड उठाया है कि एक्चुअली जो हो रहा है कि शादियों में या which isn't fair for women, and like you know, and I think और बहुत सेंसिटिविटी से वो उसको हैंडल भी कर रहे हैं सैफी हसन एज एक्सपेक्टेड। मुझे तो वो ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है, और हम्म हम्म बहुत डिफरेंट है बिकॉज वो बहुत, अगेन, सैफी हसन की सबसे अमेजिंग बात यही है कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को बहुत सेंसिटिवली टच करते हैं, कि वो अपनी हम्म बात भी कह जाते हैं और आप अनकंफर्टेबल भी होते हैं लेकिन आप स्टिल देख भी लेते हैं। सो हम्म इसमें भी यही हो रहा है कि अभी आपको सटल हिंट्स आ रहे हैं कि होने क्या वाला है, और विच विल मेक अ लॉट ऑफ पीपल वेरी अनकंफर्टेबल, बट एक्चुअली इट इज, ये आपका एक आईना है आपकी सोसाइटी का, कि अगर आदमी करे, हाउ फिर हम लोग कितने गिविंग हैं टुवर्ड्स आदमी जात, हम्म विच इज फैक्ट। हम्म आदमी जात हम्म की कोई बुराई हमें बुराई नहीं लगती। इसी वजह से हमारी सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, इतने ज़्यादा इश्यूज हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस, ऑल ऑफ दैट। लेकिन अगर औरत की एक भी गलती, और बेशक वो औरत हक पे होके भी गलती करे, तो हम उसको माफ नहीं करते हैं। कैन यू गेस इट, बिकॉज इट्स बेसिकली एडेप्टेशन, या जो हमारे देख रहे हैं लोग 100% यही होएगा। जिन्होंने कहानी कहानी पढ़ी है ये, क्योंकि पहले ये कहानी थी, ये कहानी जो डाइजेस्ट होता है ना गालिबन उसमें छपी थी, तो ये इसका फिर ड्रामा बनाया उमैर अहमद साहबा ने। गेस तो मेरा यही है हाँ, कि वो, बिकॉज अब वो शादी करेगा, और वो आउट ऑफ रिवेंज, या बिकॉज शी हैज यू नो, वो लड़की वो नहीं है जो मटेरियलिस्टिक है, इसको पैसे से खुशी मिलती है, वो मोहब्बत के पीछे जाती है। तो 101% मुझे लगता है कि वो भागेगी उस सब्जी वाले के साथ, जो कि नहीं एक, चलो चलो, लेट्स लेट्स ओके, लेट्स लेट्स लेट मी आस्क यू, ये तो हम आगे की बात कर रहे हैं ना। हमारा जो चीज़ मुझे हिट की ना इस ड्रामे में, जो चीज़ जिसने मुझे हिट किया, वो ये थी कि एहसन खान इज गोइंग आउट फॉर सेकेंड मैरिज। ठीक है, इट्स क्लियरली एविडेंट। वो लालची लोग हैं जो भी है, फलाना ढिमकाना, अगर आप यू पुट देम इन देयर शूज तो वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई हमें सिक्योरिटी चाहिए, फाइन, जो भी है जैसा भी है, वो जा रहे हैं। मैं इसके अंदर जो एक चीज मैंने देखी थी, एंड दिस इज व्हाट आई वुड वांट आवर ऑडियंसेस टू आल्सो सी एट, के ऑल ऑफ अ सडन दे हैव स्टार्टेड टू मेक, क्या नाम है, बीना नाम है ना उस लड़की का, हाँ हाँ एहसन खान, हाँ, हाँ, ताबिश की बीना को दे हैव स्टार्टेड टू मेक हर फील गिल्टी। गैस लाइटिंग हो रहा है ना, गैस लाइटिंग। हाँ, एंड उसके उसके अंदर उस सारे अकॉम्प्लिस, उस सारे होशियारी के अंदर, गैस लाइटिंग के अंदर एहसन खान की माँ भी शामिल है। हाँ, विच इज ऑल्सो एंड वेरी, शी इज टेलिंग हर के, अच्छा उसको भी, अच्छा मजे की बात, उसको भी पता है कि मेरा बेटा गलत कर रहा है,
एंड शी इज इनडायरेक्टली टेलिंग हर कि तुम जाके एहसन खान से माफी मांगो पैर छू के उसके, हाँ, कि शायद तुमने कुछ ऐसी बात कर दी हो जो ये दूसरी कर रहा है तो शायद ना करे। तो why are you acting so surprised, sir? मुझे नहीं नहीं मुझे ये हो रहा है कि मुझे ये इस पे बात पे ये हो रहा है कि दे नो इट्स रॉन्ग, ठीक है। एंड क्योंकि वो औरत उसको आके बोलती भी है कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, वो करना चाहता है, सो व्हाई इज ही नॉट एक्सेप्टिंग इट, व्हाई इज ही ट्राइंग टू, व्हाई अच्छा, इज ही स्केर्ड ऑफ इट। एक तो पहली बात है, अगेन गोइंग बैक टू उमेरा अहमद के पास जो एक टैलेंट है ना कि वो जो इंसान के अंदर साइकोलॉजिकल जो इंसान का माइंड सेट है, या जो इनर वर्किंग्स ऑफ ह्यूमन माइंड है ना, दोनों के पास है, सैफी हसन के पास भी, उमेरा अहमद के पास। उनसे ब्रिलियंटली, उनसे ज़्यादा ब्रिलियंटली उसको कोई दिखा नहीं सकता, कोई कैप्चर नहीं कर सकता। तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और जो नुअंसेस हैं हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी की, दे पुट इट लाइक रियली वेल ऑन स्क्रीन। दैट बीइंग सेड, तो ये जो ये दिस इज प्योर, दिस इज सो, मतलब आपको पता नहीं हैरानी भी क्यों हो रही है, मतलब व्हेन आई वाज वाचिंग इट आई वाज नॉट सरप्राइज्ड, being a woman, having gone through a lot of stuff myself, seeing women, talking to women every day, meeting women, dealing with such cases, I was not surprised at all, because this is reflective of a truly toxic patriarchal society that is there, जहाँ पे आपने, मैंने हमेशा ये बात की है कि आपने औरतों को, हमने इतना ज़्यादा पेट्रियार्की पे डिपेंडेंट कर दिया है, या हमने, पेट्रियार्की एक बेसिकली एक मशीनरी है ना, आपने उसको, औरतों को सबसे ज़्यादा अपने बड़ा एलाय बना लिया है। तो आप, आदमी अब कुछ भी ना करे ना, आदमी चुप होके बैठ जाए तो औरत ही दूसरी औरत को आगे नहीं निकलने देगी, ये औरतें ही औरतों को डैमेज करेंगी, बिकॉज दे आर द वंस हू आर कैरिंग फॉरवर्ड दीज पेट्रियार्कल नॉर्म्स। सो अगर उसकी माँ वो कर रही है, बिकॉज उसकी माँ की ज़िंदगी महरूमी में गुजरी है, उसके लिए उसका बेटा सब कुछ है, वो उसका बेटा कुछ भी कर ले, वो अपने बेटे की ही साइड लेगी, एंड दिस इज अगेन रिफ्लेक्टिव ऑफ 80% और 90% ऑफ मदर्स इन पाकिस्तान, इवन सिस्टर्स ऑल्सो। आपने बहनों को देखा था, दिस इज द हम्म। काइंड ऑफ, इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर योर भाभी, नो, यू स्टैंड अप फॉर योर भाई, बिकॉज पैसे तो वो दे रहा है ना, सपोर्ट तो वो कर रहा है। आपको क्या जरूरत है कि आप किसी बेचारी बेबस लड़की के साथ देके आप नुकसान उठा, आपको तो पैसे से मतलब है, कंफर्ट से मतलब है, आपने तो वो करना है, तो आप, वो आपका भाई कर रहा है, तो आप, बेटा कर रहा है, आप उसको सपोर्ट करो। और यस, गैस लाइटिंग, बिकॉज आपने कभी, आपने साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन भी है कहीं ना कहीं, और दूसरा आपने कभी आप क्यों, अब बेटा, वो आदमी क्यों गिल्ट में जाएगा, वो क्यों सोचेगा उसने ये गलती की है, माँ क्यों सोचेगी, क्योंकि अगर वो ये सोचेंगे भी, अगर वो अनकॉन्शियसली भी ये सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज बॉदर करेगी। तो ये अगेन इट्स वेरी साइकोलॉजिकल, सो दे आर बेसिकली कन्विंसिंग देमसेल्व्स आल्सो कि इसकी गलती है, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, so that वो अपने आप को कोई ब्लेम ना दे सकें, they're just अच्छा basically चलें, एक सवाल है फिर, सही है, मेरी एक बात सवाल है, they're ओके just सॉरी। they're shifting the blame. That's all they do, and this always happen. आप असॉल्ट के केसेस उठा लें, आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उठा लें, आप कोई भी केस उठा लें, उसमें हमेशा आप विक्टिम पे ब्लेम करते हैं, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट अवे और शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम द परपेट्रेटर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर। सो, और गैस लाइटिंग हम करके अगले बंदे को गिल्ट में डाल देते हैं कि यार तुम्हारी, ताकि वो उस चीज से निकल ही ना सके, कि उसके साथ उसको समझ ही ना है कि हुआ क्या है, और वो उसी में ट्रैप रहे, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। सो ऑनेस्टली 100 for to the director and for the writer to show this, because it's not easy to understand what we do to our women. चले लेस, बिकॉज ये टॉपिक भी इस तरह का है ना कि थोड़ा डिवाइड करने वाला है, मैं इसमें आई एम गोइंग टू टेक द अदर साइड्स ओपिनियन, ठीक है। इस्लाम में No, दूसरी शादी no, अलाउ no. तो है ना? नहीं Yes, नहीं नहीं, लिसन, no, no, no. I'm नहीं going नहीं, to. आई एम जस्ट No, no, आस्किंग, आई एम no. जस्ट आस्किंग। इस्लाम ओके, में इजाजत नहीं है, इस तरह इजाजत नहीं है इस्लाम में, मैं अय्याशी आगे की आ रहा हूँ उसकी तरफ, अरे मैं उस तरफ इस्लाम आ में रहा हूँ, मैं सुने। भी नहीं हूँ, हाँ आप बताना, लेकिन इस्लाम हाँ, में अय्याशी की नहीं नहीं, इजाजत मैं किसी और, मैं एक सवाल पूरा मुकम्मल तो करने दो। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट गैस लाइटिंग, सही है, नहीं। द गाय वुड कम टू द वुमन, सही है, मुझ पे भाई हेट मत करना, मैंने नहीं की हुई दूसरी, लेकिन मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ, जो देख रहे हो उनसे। वो आदमी आता है, आके अपनी बीवी के पास बैठता है और उसको बोलता है कि भाई तुम हर तरह से सही हो, हर चीज ठीक है तुम्हारी, कोई गड़बड़ नहीं है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, या दिस इज वॉट आई डिजायर, या दिस इज वॉट आई वॉन्ट, मे बी आई थिंक दैट आई कैन नॉट हैव यू एज माई
एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर इन दोज काइंड ऑफ पॉलिटिकल गैदरिंग्स है, जो भी फलाना गया उसके ऊपर खप सवार हो उस आदमी के ऊपर। दिखने में तो यही आ रहा है कि वो चटक मटक टाइप की आ गई है, फुल तैयार शेयर होके आ गई है, तो इसलिए उसको अट्रैक्शन दिख रही है। और ऐसा होता है कि 40-45 के बाद, मैं मर्दों के पॉइंट से बोल रहा हूँ, 40-45 में मर्दों के पास पैसा भी आ जाता है, क्योंकि जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पैसा नहीं होता, थोड़ी गुर्बत में होते हैं, तब तो उनका, क्योंकि ये कंसिडरिंग द फैक्ट कि ड्रामे में लव मैरिज है दोनों की, अरेंज मैरिज नहीं है। बट दिस इज व्हाट सरप्राइज मी कि लव मैरिज के बाद भी जब वो स्ट्रगलिंग पीरियड गुजर गया, जब पैसे आ गए उस आदमी के पास, व्हेन व्हेन द वर्ल्ड इज एट हिज फीट एंड ही कैन ग्रैस्प एवरीथिंग, नाउ ही ऑल ऑफ अ सडन इज थिंकिंग कि मेरी पहली बीवी ठीक नहीं है, मुझे दूसरी करनी है, क्योंकि वो जरा अगला वर्जन है, नया वर्जन है, नया। बट इवन इन दैट केस, अगर वो आदमी जाता अपनी पहली बीवी के पास और जाके कहता कि भाई ये रीजन है, इस वजह से मैं करना चाहता हूँ दूसरी, तब क्या ये ड्रामा अलग उसमें निकल जाता है? क्या वो जस्टिफाइड हो जाता उसका, या तब भी जस्टिफाइड नहीं होता? देखिए, पहली तो बात है कि कंसिडरिंग पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग वर्ल्ड है, आप डेवलपिंग कंट्री है, आप इस तरह के फजूल ड्रामे जिसमें आप इनकरेज करें इस तरह की चीज़ों को नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास औरतों के पास कोई राइट्स नहीं, उनके पास कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है शादी का। यहाँ पे चलो वेस्टर्न वर्ल्ड में 50% है ना, अगर लड़की अलहदा भी हो रही है 50% शी टेक्स अवे द शेयर, विच इज़ फेयर, उसको सस्टेन करने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए कुछ तो उसके पास है इफ शी इज नॉट वर्किंग। पाकिस्तान में क्या होता है, क्योंकि लड़कियां क्योंकि फाइनेंशियली इतना डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड्स पे कि उनके पास हम्म। कोई ऑप्शन नहीं हम्म। होता एक्सेप्ट कि वो एक्सेप्ट करें कि वो कहाँ हम्म। जाए। अब इस केस में भी हम्म। वो लड़की क्या करे, वो वापस उस मोहल्ले में तो नहीं जा सकती, उसके पास कोई जॉब नहीं है, हाँ 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 कोई हाँ। पढ़ाई नहीं है, कोई प्रॉपर्टी में शेयर नहीं है। तो ये दिखाना वैसे भी पाकिस्तान जैसे कंट्री में एक बड़ा डेंजरस है। दूसरी ओके। बात है, अगर वो कहता है इस तरह की बात, ठीक है, आप फिर ड्रामा में ये दिखाएं, आप उसको एजेंसी दें कि लड़की की क्या टर्म्स है। उसके बाद अगर वो लड़की एक्सेप्ट करती है, किस किन टर्म्स में वो एक्सेप्ट करती है, और अगर वो नहीं करती है और वो जाती है, तो फिर आप उसको भी जस्टिफाई करें कि ये लड़की का राइट है, क्योंकि हर लड़की 2-3 शादियों वाले आदमी के साथ नहीं रहेगी, कुछ लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट हम्म। है, हम्म। दे वुड नॉट वांट टू डू हम्म। दैट, व्हिच इज फेयर। हम्म। तो आप उसको उस तरह से करें। लेकिन ये जो अभी दिखा रहे हैं, वहाँ पे गैस लाइटिंग दिखा रहे हैं, विच इज जो हमारे 80% आई थिंक आदमी जो दूसरी शादी करते हैं वो यही बिहेवियर है उनका। तो वो जो दिखा रहे हैं वो गलत, मतलब सही दिखा रहे हैं, दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर सोसाइटी, बट होना नहीं चाहिए हमारी सोसाइटी में इस तरह। तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ, वैसे तो जो हमारे लोग जो देखते हैं, मैं कहीं भी दूसरी को प्रमोट नहीं कर रहा भाई, लेकिन अगर जो हजरात, और चलो खैर मैं प्रमोट करूँ या ना करूँ, जिसको करनी है वो करता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई करना भी चाह रहा है ना दूसरी, तो उसके लिए आपको दूसरे को बुरा बनाने की जरूरत नहीं है। यू एक्सेप्ट वॉट यू वॉन्ट एंड यू ले इट आउट टू योर फर्स्ट वाइफ एंड लेट हर डिसाइड। एंड इफ शी वॉन्ट्स टू वॉक अवे, सो यू टेल हर ओके फाइन, फाइनेंशियली उसको इंडिपेंडेंट मतलब करने की भी जरूरत है। ये बहुत सी चीजें आई थिंक अब खैर ड्रामे के परस्पेक्टिव से बात करें तो ये ड्रामे की स्टोरी ऐसी ही रहनी थी, इसमें एक विलन और एक वो बनाना ही था। एक जो मैंने एक चीज नोट की ना, आई डोंट नो हाउ हाउ मच, क्योंकि मैंने उस वक्त देखा नहीं था कि ये उमैर अहमद ने लिखा है, या उस वक्त मैंने ये डायरेक्टर का नहीं देखा था। तो व्हेन आई वाज वाचिंग द फर्स्ट एपिसोड या सेकंड एपिसोड, मुझे कुछ कुछ लग रहा था कि शायद ये 40 रूल्स ऑफ लव से भी थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है। तो आई डोंट नो, मे बी इट्स इंस्पायर्ड बाय 40 रूल्स ऑफ लव। व्हाट डू यू थिंक? मैंने नहीं देखी, आई नहीं, नॉट। बुक है बाय अलिफ शफक। इट्स अ वंडरफुल बुक, इट्स अ वंडरफुल बुक। इट्स अबाउट अ हैप्पी फैमिली विद द वुमन स्टार्ट्स फाइंडिंग सम अदर गाय अट्रैक्टिव, नोइंग, यही समझो, यही प्रेमिस था। उसका शौहर चीट कर रहा होता है, उसकी परफेक्ट फैमिली होती है, बच्चे उसको नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, बच्चे उसको इज्जत नहीं देते, समझते हैं, बड़ा लो समझते हैं। And then all of she starts liking somebody else, and then she takes the step of leaving her own family. तो मैंने कहा शायद ये उस तरह का, बट आई डोंट थिंक होगा। लेस लेस जैसे अगर कोई किसी को ऐसा लगता है, जो मेरे ख्याल आता है कि ये 40 रूल्स ऑफ लव बैले शफक की तरह होगा, तो शायद आप मुझे बताएं। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ड्रामा। इट्स झंझोड़ने वाला ड्रामा, एक लफ्ज होता है ना, हम बोलते हैं उर्दू में, झंझोड़ता है ये आपको, आपको बैठे बैठे स्क्रीन के ऊपर झंझोड़ता है। आई थिंक द लास्ट टाइम वी वॉच्ड अ मूवी इज कॉल्ड हक ना, जो हमने हक पे डिस्कशन की थी, हाँ, उस बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सही हमें है। वैसे ही महसूस हुआ था। तो इस ड्रामे को देखते भी वैसे ही महसूस हुआ। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे जाकर जब ये इंटेंस सिचुएशन बनेगी, तब ये हम मुझे कैसे देख पाएंगे। इसमें मुझे एहसन खान को, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट एहसन खान, कि हम्म। एहसन खान इतना अच्छा, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव, एक हम्म। हम्म।
वेरी गुड लुकिंग, ऊपर से उनकी जो एक्टिंग है अभी जंजीरें में आप देखो, यू नो यू जस्ट लव्ड हिम फॉर दैट सरदार टिप, बहुत अच्छा सरदार, उनका हुलिया, उनकी बॉडी हम्म लैंग्वेज, you know he acted that so like बहुत अच्छा था, and then now you see him and you all of a sudden you hate him, इतना वो you know ना cringe है, इतना हम्म 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 you don't like him at all, right? So Ehsan Khan हम्म has that ability कि from being totally lovable to somebody you would totally hate, वो बहुत easily कर हम्म सकते हैं एक ही एपिसोड में, एक ही you know एक ही टाइम स्पैन में, एक ही सीरियल में. तो I think one of the finest actors that we have. So I just wanted to take this you know moment. Like, डायरेक्शन भी यार, डायरेक्शन कैसी जबरदस्त की है सैफ हसन साहब ने। क्या कमाल डायरेक्शन कर रहे हैं, जिस तरह से वो पूरा एक माहौल बना देते हैं, एक एक समा बांध देते हैं, वो अपने आप में जबरदस्त है। और मैं सबको यही कहना चाहूंगा ना कि इफ यू गाइस आर थिंकिंग दैट दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैन हैविंग अ सेकंड वाइफ और मिजेबल हो जाए पहली वाइफ की जिंदगी, तो इट्स नॉट दैट, इट्स टोटली नॉट दैट, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। ये वो उस कहानी नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये एक टिपिकल स्टोरी बनने वाली है, सो इट्स नॉट दैट टिपिकल काइंड ऑफ अ स्टोरी। तो अभी तक तो मैं अगर उसको नंबर दूं ना, एक्टिंग भी टॉप क्लास चल रही है। सानिया सईद यार, क्या बात है सानिया सईद की एज अ सास, मुझे लग रहा है कि क्या एक्टिंग कर रही है। सानिया से बहुत अच्छी, मतलब अगेन हमारे हाँ। वन ऑफ द लेजेंड्स ही मैं उनको कहूंगी, हम्म बट सानिया से इतनी बूढ़ी नहीं है जितना उनको दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो एक्ट कर रही है वो इतना बूढ़ी लग रही है, ये बात है कि वो बिल्कुल भी इतनी हम्म बूढ़ी नहीं है, शी इज यंग अभी भी, लेकिन जिस तरह वो एक्टिंग करती है ना यार, वो मतलब कन्विंसिंगली वो लग रही है कि वो 60-70 साल की हैं, और लेकिन दे कुड हैव कास्टेड समबडी ओल्डर, बट यस बट नो, बट 100% वो फिट है उस कैरेक्टर तो में. यार वो, अब मैं क्या बोलूं, वी गो बैक टू संजीव ने समिया मुमताज को जैसे जाया किया है उस तरह कास्ट कर लेते किसी ने। एग्जैक्टली, लेकिन हाँ तो सानिया सही तो लग रही है अपनी एज की इसमें, हाँ, तो वो वो एक्टिंग आहट ड्रामा किसी ने नहीं देखा ना, तो आहट देखे जाके ड्रामा सानिया सईद का। सानिया सईद लाइक वो, यार क्या इन एक्टर्स हाँ के बारे में अब क्या करो, पूरे हाँ इंडस्ट्री खुद अपने अंदर हाँ एक हाँ इंस्टीट्यूशन है, राइट? सो नहीं, वो कास्टिंग मुझे बहुत अच्छी यार, अगर सैफी हसन, हम्म। मैं मान ही नहीं सकती ये कास्टिंग में कोई झोल आएगा. हम्म उर्वा, आप देख लो परफेक्टली उसको उन्होंने कास्ट किया है, उसकी उर्वा की आंखें बोलती हैं, उर्वा इतनी अच्छा, उर्वा ने एज एन एक्टर इतना अच्छा इमर्ज किया है, हर्ट, यू कैन सी हर्ट इन हर आईज, एंड व्हेन शी इज हैप्पी हम्म दैट यू कैन सी इन हर आईज. सो या हम्म। आई मीन कास्ट वाइज भी बहुत अच्छा है. मुझे बच्चों का बिहेवियर नहीं समझ आ रहा, लेकिन या बट ये नहीं वो ट्रू. है, हो जाता है वो एक जैसे अगर इजी वे में बताऊं, वो मूवी आते ना इंग्लिश इंग्लिश श्रीदेवी की थी, जिसमें उसको हाँ अंग्रेजी हाँ नहीं आती होती, हाँ, ये बात तो सही उसके है. बच्चे अजीब से हो गए थे उसके साथ, अभी दे और लव्ड हर। हाँ खास तौर पे अगर एक पेरेंट थोड़ा सा डिसिप्लिन कर रहा हो, दूसरा पेरेंट बहुत इजी हो, तो बच्चे नेचुरली उस एज में, टीन एज में खास तौर पे, वो दूसरे हम्म पेरेंट की तरफ हो जाएंगे जो इजी है, राइट? तो हम्म। सो या आई मीन दैट्स देयर टू, बट या वेरी सो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग, हाँ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। वॉच. बड़ा ही ट्रिगरिंग होएगा बहुत लोगों के लिए आने वाले बहुत एज में, बहुत तो इसको जरा बहुत। संभाल के पता नहीं देखिए. मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर लेकिन पाऊंगा, पता इसको लगे आप हमारा मुझ पे गुस्सा हो सोचिएगा, रही हो। लेकिन एग्जैक्टली आप ये सोचिएगा कि अगर हम्म। आदमी का सेल्फ रिस्पेक्ट है तो औरत का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अब और वो आगे देखेंगे ना कि क्या करती है, दिस वो इज क्या करती समथिंग है। दैट हाँ वी वी क्या हैव करती टू है। रिलेट, या फॉर श्योर, हाँ वो यस. क्या करती है, क्योंकि मैं चलो इसको, अगर मैं इसको बहुत न्यूट्रल, बहुत ही धीमे आंच के ऊपर बात करूँ ना इसको, मर्द नहीं समझ पाते ना। मर्दों को ये होता है कि तो क्या हो गया यार, हमारे दादा ने भी की थी, उसने भी की थी, उसने भी की थी, हंसी खुशी रहते थे, हमारी दो दो तीन तीन दादियाँ थी, दो दो वो थी, तो वो जमाने में भी हो जाता था, तो इसमें क्या है ये वो। बट आई होप कि मर्दों को देखने का है ये ड्रामा, मर्दों को देखना चाहिए, क्योंकि दे वुड बी एबल टू गेट इन टू अ वुमेन्स माइंड, आई होप सो। उनको समझ आ सके कि जो इतनी आसानी से बोल देता है ना, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, फिर वो देखेंगे अगली पार्टी के दिमाग में क्या गुजरता है। बहरहाल ये था बड़ा बड़ा खतरनाक ड्रामा, बात करते हुए भी थोड़ा सनसनी तारी हो जाती है। तो मेरी तरफ से तो भाई इस ड्रामे को मैं दे रहा हूँ पूरे पूरे 9 नंबर, 9 नंबर दे रहा हूँ। ज्यादा हाँ, इसलिए नहीं कि पूरे नंबर किसी को नहीं देते हैं। अरे हाँ, मैं भी 9.5, इट्स गुड, इट्स वेरी. बेहतरीन, 9.5 बेहतरीन है।